बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ बी सबा अशरफ। आई एम योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स क्लास नंबर 26 में बहुत सारी इंग्लिश की टर्म्स सीखेंगे। तो जिन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे उनमें वर्ड, शुड, मे, कैन, ought to, मस्ट, एल्डर, ओल्डर, व्हेन, बिफोर, इन सब के हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं और इनके यूजेज क्या हैं, ये सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ वर्ड और शुड। वुड के इंग्लिश में बहुत सारे यूजेज हैं। इसको हम विलिंगनेस, पोलाइट रिक्वेस्ट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, फ्रस्ट्रेशन, पास्ट विलिंगनेस, ओपिनियन, विश या फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज करते हैं। इंग्लिश में वुड को हम बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने बताया है वुड को ख्वाहिश और उम्मीद वगैरह के इजहार के लिए जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, मैं लाहौर जाऊँगा, आई वुड गो टू लाहौर। वो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि मैं लाहौर जाऊँगा, आई वुड गो टू लाहौर। क्या आप कल तशरीफ़ लाएंगे? उम्मीद है कि आप कल तशरीफ़ लाएंगे। वुड यू कम टुमारो? शुड का यूज़ अब हम कैसे कर सकते हैं? शुड जुमलों में फ़र्ज़ वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए भी होता है इस्तेमाल, और शुड को हम नसीहत के लिए, कभी किसी को एडवाइस करें तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो उसमें भी हम शुड को यूज़ करते हैं। हमें अपने उसातिज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। क्या मैं अपना ओहदा संभाल लूँ? शुड आई टेक माई चार्ज? बहुत सारे जुमले ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में नून गुन्ना आता है। क्या मैं ऐसा कर लूँ? क्या मैं चला जाऊँ? क्या मैं खा लूँ? तो जब लूँ नून गुन्ना लास्ट में आ जाए तो उसमें हम शुड का यूज़ करते हैं। क्या मैं अपना ओहदा संभाल लूँ? शुड आई टेक माई चार्ज? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ मे और कैन। मे जुमलों में इम्कान, ख्वाहिश या इजाज़त वगैरह के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। बचपन में हम टीचर से पूछते थे मे आई कम इन, तो हम इजाज़त ले रहे होते थे कि मे आई कम इन। तो मे इजाज़त के लिए भी इस्तेमाल होता है, ख्वाहिश के लिए भी और इम्कान के लिए भी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? मे आई कम इन। वो अब चला जाए, ही मे गो नाउ। कैन के जुमले हम कैसे बना सकते हैं? कैन जुमले में किसी काम के करने की सलाहियत या ताकत को जाहिर करता है। या तो आप अपनी एबिलिटी बता रहे हैं या आप अपनी पावर को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ। मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आई कैन सॉल्व दिस सम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज ऑफ ought टू और मस्ट। अब ought टू हम जिन जुमलों में यूज करते हैं उनके लास्ट में चाहिए ही आता है। ऐसे लगता है कि यहाँ पर शुड का यूज होगा, लेकिन ought टू का यूज हम कब करेंगे? ज़रूरत ज़ाहिर करने और अहलाकी दबाव वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, मतलब अब ज़रूरत है आपको कि अब आप शादी कर लें, तो चाहिए ही लास्ट में आ रहा है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो हम कैसे यूज़ करेंगे? यू ought टू मैरी नाउ। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मतलब ये अहलाकी दबाव को शो कर रहा है कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? यू ought टू हेल्प द पुअर। नेक्स्ट हमारे पास है मस्ट। मस्ट ज़रूरत या तकीद जाहिर करता है और जुमले में किसी इरादा, यकीन, फ़र्ज या दबाव के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब कोई काम ज़रूरी हो या इसको हर हाल में करना हो तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। हम फर्स्ट एग्जांपल से इसको समझते हैं। तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, यू मस्ट बी पनिश्ड। इट्स अ पैसिव वॉइस। आपको मुझे सच बताना चाहिए, यू मस्ट टेल मी द ट्रुथ। इनके एक्टिव वॉइस भी बन सकते हैं और पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक कुंबे के अफराद के लिए बोला जाता है। इसके बाद हम दैन का यूज़ नहीं करते। एल्डर के बाद हम दैन का यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ इंसानों के लिए बोला जाता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हाँ, हाजरा इज़ माई एल्डर सिस्टर। अगर आप इसकी प्रेपोजिशन की बात करें तो आप इसके साथ टू का यूज़ कर सकते हैं, ऑफ का यूज़ भी कर लें, बाय का यूज़ भी कर लें, लेकिन आपने इसमें दैन का यूज़ नहीं करना। और ओल्डर इंसानों और चीज़ों दोनों
दोनों के लिए बोला जाता है, मतलब ओल्डर आप इंसानों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चीजों के लिए भी। जाहिद मुझसे 4 साल बड़ा है। जाहिद इज ओल्डर देन आई बाय 4 years। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हेन और बिफोर। जिन जुमलों के दो हिस्से हों, एक हिस्सा में काम जमाना माजी में खत्म हो चुका हो, मतलब एक काम जो माजी में खत्म हो चुका है जिसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं, और दूसरे हिस्से में काम ना हुआ हो और इसमें लफ्ज जब और पहले इस्तेमाल किए गए हों। इस जुमले में पहले हिस्से के बाद व्हेन या बिफोर लगाते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। अगर हम इस जुमले को ऐसे भी बनाएं, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसके व्हेन और बिफोर के बाद वाले पार्ट में आपने पास्ट इनडेफिनेट मीन्स कि आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अगर हम इस पार्ट को बाद में भी लगाएंगे तो भी हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। व्हेन और बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस क्लॉज में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और बाद वाली में हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मींस पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट का हम यूज करेंगे। द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर केम। नीचे उसने एक नोट दिया हुआ है। ऐसे जुमलों के पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, दूसरी क्लॉज में हम पास्ट इंडेफिनेट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल so you won't miss any new future explorations with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.